नमस्कार। सुर्खियों के बाद जनता का फैसला। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीती। ग्वालियर पूर्व के नतीजे सबसे आखिर में आए और यहां से कांग्रेस के सतीश सिकरवार, पुराने भाजपाई सतीश सिकरवार 8000 से ज्यादा मतों से जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 19 सीटों पर बीजेपी की जीत के साथ यह तय हो गया कि मध्य प्रदेश में फिर से शिव राज रहेगा। फिर चला शिवराज का जादू। उपचुनाव में शिवराज चैंपियन। उपचुनाव में खिला कमल। कमलनाथ का टूटा सपना। सारे नेता बीजेपी के एकजुट होकर लगे। जलेबी के साथ जीत का जश्न है। शिवराज के चेहरे पर जीत की खुशी है, इसलिए मुंह मीठा कर रहे हैं, खुद का भी और अपने साथियों का भी। सरकार दांव पर थी, लेकिन जनता ने मामा की लाज रख ली, इसलिए खुशी तो बनती है। सेक्टर के और नीचे तक के कार्यकर्ता बूथ के जुटे हुए थे, उन सब के परिश्रम की विजय है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज को सिर्फ 8 सीटों की दरकार थी और बीजेपी ने जैसे ही ये जादुई आंकड़ा छुआ, जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़े लेकर खुद बीजेपी अध्यक्ष जश्न के लिए उतर गए। इससे पहले सुबह की गुनगुनी सर्दी के बीच जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, मध्य प्रदेश के सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा था, इसलिए खुशियों का जश्न बढ़ता जा रहा था। देखिए, सड़कों पर हर तरफ समर्थकों का हुजूम था, हाथों में बीजेपी का परचम और जुबान पर जीत के जश्न का नारा बुलंद था। सुबह सुबह रुझानों में ही बीजेपी के लिए खुशियों वाली खबर आने लगी थी। सांवेर से जो सबसे पहला रुझान आया वो बीजेपी के पक्ष में था। तुलसी सिलावट अपने प्रतिद्वंदी प्रेमचंद गुड्डू से आगे चल रहे थे। इसके बाद तो जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलने लगी, बीजेपी की झोली में खुशियां आने लगी। यानी तमाम जोर आजमाइश के बाद भी कमलनाथ मध्य प्रदेश में कमल का रंग और गहरा होने से नहीं रोक पाए और आखिरकार ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज कायम रहेगा। जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम विनम्रता से ये विजय स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से भी मेरा आग्रह, हम इस विजय को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करें। एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने फिर से दे दी। हम सब कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ जिस प्रकार से इस चुनाव में जीत दर्ज की है, आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश को फिर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर उपचुनाव में मिली जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में पीएम ने जनता के भरोसे के लिए धन्यवाद किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपचुनाव में जीत को लेकर बधाई दी। अमित शाह के ट्वीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और गृह मंत्री का आभार जताया। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में मिली जीत को लेकर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। सीएम का कहना था कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। उनका यह भी कहना था कि भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस ने जनता ने उसे नकार दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल को जनता ने स्वीकार किया।
देखिए 28 सीटों के नतीजों पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है और दिवाली से पहले बीजेपी की दिवाली भी बनी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस जीत के लिए कहीं ना कहीं पूरा श्रेय आपको जाता है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, एग्जिट पोल भी बता रहा था कि 14 से 16 सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस तो डबल डिजिट पर नहीं आ सकी और बीजेपी ने तो जबरदस्त जीत हासिल कर ली। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है जो हमारे विकास के कामों को है, जन कल्याण के कामों को है, शालीनता को, विनम्रता को है। दंभ और अहंकार को जनता ने नकार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार जो भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड बना रही थी और जन कल्याणकारी योजनाओं को जिसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, उनको पूरी तरह से नकार दिया। ये अद्भुत प्यार और आशीर्वाद जनता का मिला है जो अविश्वसनीय भी है। सर, नतीजे बता रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता की पहली पसंद है। ये तो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। अद्भुत तो ये है कि सीट हम जो जीते हैं वो बहुत बम्पर वोटों से जीते हैं। सांची 63,800 वोट से कोई सोच ही नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बमोरी 53,000 वोट से, कोई 40,000 से, कोई 45,000 से, कोई 35,000 से। अद्भुत प्यार है। सर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस उपचुनाव के मैदान में जाई थी उनको तो नकार दिया जनता ने। बहुत कोशिश की, गद्दारी, बिकाऊ टिकाऊ, लेकिन जनता ने मोहर लगा दी कि जो किया था सिंधिया जी और उनके मित्रों ने वो सही किया था। प्रदेश को उसके कारण नया जीवन मिला, नहीं तो तबाह हो जाता मध्य प्रदेश। सर, प्रधानमंत्री जी से भी आपकी फोन पर चर्चा हुई है, उन्होंने भी बधाई दी आपको। न उनका आशीर्वाद मिला है और वो हमारे मार्गदर्शक है। मेरे लिए बहुत आनंद का पल था। सर, किस तरीके का मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जिन विधानसभा सीटों पर पहुंचे थे वहां आपने विकास की गारंटी ली है, तो अब जनता भी आपकी तरफ मुंह देखेगी। निश्चित तौर पर विकास भी होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, कल से उस पर काम शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री का साफ है कि अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सरकार तेजी के साथ काम करेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर छतरपुर जिले की मलहरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने कांग्रेस की रामसिया भारती को 18,000 से ज्यादा मतों से मात दी। हमारे साथ हैं बीजेपी से बड़ा मलहरा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी और यह जीत चुके हैं और खुद हमारे साथ प्रद्युम्न सिंह लोधी साथ में हैं। सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं प्रद्युम्न सिंह जी, न्यूज़ 18 पे आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो आपको जीत की। पूरे टीम किसको श्रेय देना चाहते हैं जीत का? पूरे परिवार को, न्यूज़ 18 की टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये जीत मूलतः जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनकी जीत है और ये जीत जनता जनार्दन की भी है। जनता ने, जनार्दन ने जिस प्रकार से सहयोग किया, मेरे ना रहने के बाद, आप सबको पता है मैं संक्रमित हो गया था, उसके बाद जिस हिसाब से लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, मैं भी प्रद्युम्न के जो काम किया है वो अपने आप में अद्वितीय है और एहसान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कितना आश्वस्त थे जीत के प्रति आप? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये पूरा का पूरा चुनाव संगठन लड़ता है। पार्टी प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रत्याशी प्रतीक हो सकता है पर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। और संगठन जिस हिसाब से चुनाव लड़ता है आप सबने देखा और आज परिणाम भी सामने है। जो पिछले 15 महीनों में रह गया था वो काम नहीं कर पाए थे, अब लोगों को अपेक्षाएं भी हैं आपसे, सरकार भी है, भाजपा की है, आप भी हैं। किस तरह से काम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले क्षेत्रवासियों के लिए क्या सौगात देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम बांध की सौगात देना चाहते हैं। बहुत जल्दी बांध बनेगा जिसमें हमारे 74 गाँव में पानी आएगा। 2 बांध और बक्सवाहा में बनने वाले हैं आने वाले समय में, वो उनके टेंडर होने वाले हैं। तो लगातार हम चाहते हैं हमारी जो सूखी खेती है, किसानों के खेतों में पानी आ जाए और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। उसके लिए बंदर डायमंड प्रोजेक्ट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने से मैंने अभी वचन लिया है कि आने वाले समय में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट में हमारे क्षेत्र के ही 75% युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो निश्चित रूप से यदि युवा बेरोजगारों को वहाँ रोजगार मिल गया तो हमारे पलायन की समस्या भी हल होगी। और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जैसे पलायन हो गया, रोजगार हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभी घवारा में महाविद्यालय नहीं था, वो स्वीकृत कराए, आने वाले समय वहाँ बनेगा ताकि वहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बक्सवाहा में ITI कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, वहाँ ITI खुद कॉलेज खुलेगा जिससे वहाँ जो बंदर डायमंड प्रोजेक्ट है ITI से लोग पढ़ के जाएंगे और वहाँ पर नौकरी, कई प्रकार के जो डिप्लोमा है वो लेकर वहाँ काम करेंगे।
ये थे जो प्रद्युम्न सिंह लोधी, और इनका कहना है कि जो जीत का श्रेय है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया है। दूसरी तरफ विकास की बात की है कि जो अपेक्षा थी यहाँ पर, जो अपेक्षा थी कार्यकर्ताओं को, वहाँ की पब्लिक को, वो उनकी जरूर पूरी करेंगे और विकास के लिए जो भी प्रयास होगा वो पूरे किए जाएंगे। सुनील उपाध्याय, न्यूज 18, छतरपुर। इधर पौरी विधानसभा से बीजेपी के सुरेश राठखेड़ा ने 21,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। यहां बीएसपी उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राठखेड़ा ने जीत का श्रेय जनता को दिया। पिछली बार आप कांग्रेस से विधायक थे और अब भाजपा से, क्या अंतर देखते हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे को इस परिवार में आके बहुत अच्छा लगा और पूरा कांग्रेस परिवार भाजपा परिवार में विलय हुआ, इसलिए बहुत अच्छा लगा। हम दूसरे दल में नहीं गए, दूसरे परिवार में नहीं गए। ये भाजपा जो परिवार है वो श्रीमंत हमारे विजय राजे सिंधिया महाराज राष्ट्र की नेता थी, उनका परिवार है। उस परिवार में हम विलय हुए हैं, वो हमारा परिवार था, हमारी राजमाता साहब की पार्टी थी, उसमें हम सब लोग विलय हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? सबसे पहले ये पब्लिक का आशीर्वाद मुझे मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, तो उनके चरणों को सबसे पहले नमन करूंगा। और क्षेत्र के लिए मेरी 4 चीज़ें प्रमुख हैं। सबसे पहले क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था होना चाहिए, कि क्षेत्र के लिए लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, किसान को अच्छा खाद मिलना चाहिए, किसान को अच्छा बीज मिलना चाहिए, और किसान के हर खेत को रोड मिलना चाहिए। हमारा किसान खुशहाल, हम सब लोग खुशहाल रहें। इधर दतिया के भांडेर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी रक्षा सरोनिया ने जीत दर्ज की। बेहद रोमांचक मुकाबले में वो सिर्फ 161 वोटों से जीत सकी। 19 राउंड की काउंटिंग में कई बार कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया से वो पिछड़ गईं, लेकिन आखिरकार जीत हासिल की। जनता की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, और पूरी कार्यकर्ता की जीत है। बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे लिए छोटे बड़े, सीएम साहब से लेके सभी लोगों ने जी जान से मेहनत की है, और महाराज मेरे लिए पहले भी जो मेहनत की थी उससे दुगनी मेहनत की, और मुझे आज जीत हासिल हुई। गृह मंत्री जी जब मेरे साथ खड़े थे तो मुझे तो दोबारा जीतना ही था, क्योंकि जनता का पूरा। इधर बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा काजडेकर ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस के रामकिशन पटेल को 26,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। उपचुनाव में नेपानगर निमाड़ की हॉट सीट थी, जिस पर पूरे मध्य प्रदेश की नजरें टिकी हुई थी। दरअसल इस सीट पर बीजेपी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा काजडेकर को टिकट दिया था। रुझानों में बीजेपी जीत चुकी है और बीजेपी अपनी जीत मान रही है। हमारे साथ मौजूद है सुमित्रा काजडेकर जी, हम उनसे बात करेंगे। दीदी, ये बताइए कि क्यों लोगों ने चुना आपको? देखिए, विकास माननीय शिवराज जी ने इतना नेपानगर विधानसभा में पूरे देश में इतना विकास किए, तो जो विकास करते हो उस विकास को जनता चुनती है। कांग्रेस ने बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा बनाई थी, क्या कहना है आपका? ये तो कांग्रेस का मुद्दा था। इनके पास केवल 15 महीने में एक भी विकास नहीं कर पाए, केवल बिकाऊ टिकाऊ का चल रहा था। तो ये जनता ने उनके मुंह में, कांग्रेस पार्टी के मुंह में बड़ा तमाचा मारा हुआ है। रामकिशन जी जो पटेल है, आपके काका जी है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या संदेश देंगे आप रामकिशन पटेल? नहीं, मैं संदेश कोई देना नहीं चाहती, हम बस विकास करेंगे। हमारे पूरे भारतीय जनता के एक एक नेता कार्यकर्ता विकास करेंगे। आखिरी सवाल भाभी, नेपाल में जो विधायक बनता है उसकी सरकार बनती है, तो विधायक भी बन गया, सरकार भी बन गया, तो क्या लगता है अब शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री पद का तोहफा देंगे? तो क्या हम भावी मंत्री से बात कर रहे हैं? नहीं, अभी ये कुछ भी नहीं। हम केवल अभी हमारा नेपानगर विधानसभा में कमल के फूल खिले, अब ये हम अभी भी नहीं बात करेंगे। तो ये थी सुमित्रा काजडेकर, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विकास और टिकाऊ का जो मुद्दा बनाई थी उसका मुंहतोड़ जनता ने जवाब दे दिया है। कैमरामैन काशिफ के साथ शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। इधर धार के बदनावर से बीजेपी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उन्होंने जीत हासिल की। दत्तीगांव ने 32,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस के कमल सिंह पटेल को मात दी। काउंटिंग के दौरान राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पहले राउंड से ही बढ़त बना ली, जो आखिर तक बनी रही। जीत के बाद राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जनता को धन्यवाद दिया। निर्वाचन पश्चात मैं समूचे बदनावर का विधायक
मध्य प्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण जवाबदारी बदनावर के प्रतिनिधि को दी, बदनावर के प्रतिनिधि को दी, राजवर्धन सिंह को नहीं। मैं प्रतीक मात्र हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ और बहुत सादर मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव समाप्त। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कर्मचारियों की फीकी रह सकती है दिवाली, 25% एरियर मिलना हो सकता है मुश्किल। ऑफलाइन बिल सबमिशन के चलते ये दिक्कत है, दिवाली के पहले 2 दिन ही दफ्तर लगेंगे। ट्रेजरी ने ऑफलाइन बिल जमा करने के निर्देश दिए हैं। सही समय पर अगर ये बिल लगते तो एरियर का भुगतान फिर भी संभव था। ब्रेक के बाद रायपुर से बड़ी खबर, इलाज के दौरान कैदी अस्पताल से फरार हो गया। कैदी तातूराम विश्वकर्मा इसका नाम है, मेकाहारा अस्पताल में इसे लाया गया था इलाज के लिए। कोरोना पीड़ित, कोविड-19 पॉजिटिव, इलाज के लिए इसे भर्ती कराया गया और ये फरार हो गया। मोदाहापारा थाने में मामला दर्ज है, तलाश तातूराम की जा रही है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, इलाज के दौरान कैदी अस्पताल से फरार हो गया। तातूराम विश्वकर्मा इसका नाम है, मेकाहारा अस्पताल में कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद इसे भर्ती करवाया गया था, यहां से ये फरार हो गया। सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, पूरी जानकारी। ये एक कैदी है तातूराम विश्वकर्मा, जिसको कोरोना होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मेकाहारा में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मौके का फायदा उठाकर कल वो आरोपी जो है, हत्या का आरोपी है, फरार हो गया है। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। अगर कोई कैदी है जिसका इलाज अगर चल रहा है तो जो है सारी एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि मेकाहारा में इस तरीके से कैदी जो है इलाज के बहाने भर्ती होते हैं और जब भी अधिकांश लोग इस तरीके से फरार हो जाते हैं मौके का फायदा उठाकर। इसमें पुलिस विभाग की और जो जेल प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है। इस मामले में भी हालांकि मोदाहापारा थाने में आरोपी के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है और उसकी पता तलाश की जा रही है। बहुत जल्द गिरफ्तारी की बात जो है पुलिस विभाग कह रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी लापरवाही सामने आई है। वैसे भी कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में, और उस दौरान कोई कैदी इलाज के लिए, वो भी गंभीर अपराध का मामला है, कोई कैदी इलाज के दौरान फरार हो जाए। इधर मरवाही में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस आज जश्न मनाने वाली है। पीसीसी दफ्तर में राजीव भवन जो दफ्तर है पीसीसी, वहां पर बड़ा जश्न करने की तैयारी है। इसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, ये लोग मौजूद रहेंगे। जश्न में सभी मंत्री, विधायकों, सांसदों, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इधर रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना सज गया है। लोगों ने मंदिर में लाखों रुपए की राशि, सोने चांदी की सिल्लियां, जेवरात चढ़ावे के रूप में रखे हैं। मंदिर में रखे गए आभूषणों से 5 दिन तक महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। हालांकि कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं को इस बार बाहर से ही महालक्ष्मी और कुबेर के खजाने के दर्शन करने होंगे। तो देश के प्रांतों के मतलब अनेक दूर दूर से भी श्रद्धालु गण अपने यहाँ हिस्सा लेने आते हैं, वो भी रखते हैं। बाकायदा उनको टोकन दिया जाता है, फ़ोटो लिया जाता है और दीपावली का श्रृंगार करके पूजा पाठ करके उन्हें दीपावली बाद वापस पुनः लौटा दिया जाता है। देखिए, विशेष रूप से जो परिवर्तन हुआ है वो कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर किया गया है। सामान्य रूप से जो है वहाँ पर पोटली वितरण और ये सब कार्यक्रम होते थे, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ बढ़ती थी। और कोविड में हम नहीं चाहते किसी प्रकार की इस तरह की अनावश्यक भीड़ हो, तो उसको पोटली वितरण का कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा मंदिर में दर्शन के लिए लोग अंदर पहले प्रवेश करते थे और उसके कारण काफ़ी वहाँ पर जमघट लगता था। तो अब सारे दर्शन जो
जो है मंदिर के मुख्य द्वार से ही होंगे और वहाँ से आसानी से लोगों के दर्शन हो सकेंगे। तो जो है बाहर की तरफ एक तख्त लगा के और जो है बैरिकेटिंग करके मंदिर के सामने का पूरा हिस्सा जो है चौराहे तक का वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाएंगे ताकि महिला पुरुष के अलग अलग लाइन हो सके और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।